स्वागत है आप सभी का मूर्ति नॉलेज में। और हम लोग बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे, सामान्य अर्थशास्त्र, और आज हम लोग पढ़ेंगे सामान्य अर्थशास्त्र का 5वां पॉइंट, यानी अर्थशास्त्र की परिभाषा का महत्व या औचित्य। आखिर अर्थशास्त्र की परिभाषा के होने से क्या फायदा है, क्या क्या लाभ हैं, तो आज हम लोग इस पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। शुरू करते हैं सामान्य अर्थशास्त्र का 5वां पॉइंट। अर्थशास्त्र की परिभाषा का महत्व या औचित्य। तो आज हम लोग 5वें पॉइंट में पढ़ेंगे कि आखिर अर्थशास्त्र की परिभाषा के होने मात्र से क्या फायदा है, क्या लाभ हो सकते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे कि अर्थशास्त्र की परिभाषा के होने से कई सारे लाभ हो सकते हैं। जैसे पॉइंट फर्स्ट, अर्थशास्त्र की परिभाषा से इसकी विषय सामग्री का पता चलता है या जानकारी प्राप्त होती है। सेकंड पॉइंट, अर्थशास्त्र की परिभाषा से इसके क्षेत्र तथा सीमाओं की जानकारी प्राप्त होती है। जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा पॉइंट है, अर्थशास्त्र की परिभाषा से इसकी समस्याओं का अध्ययन किया जा सकता है। चौथा पॉइंट है, अर्थशास्त्र की परिभाषा से अर्थशास्त्र का अन्य विज्ञानों से संबंध जाना जा सकता है। पांचवा और लास्ट पॉइंट है इसका, अर्थशास्त्र की परिभाषा से इसकी मूल अवधारणा को समझने में सहायता मिलती है। तो देखिएगा, जो सामान्य अर्थशास्त्र का जो 5वां पॉइंट है, यानी अर्थशास्त्र की परिभाषा का महत्व या औचित्य है। इसका मतलब ये है कि अर्थशास्त्र की परिभाषा का आखिर क्या महत्व है, क्या योगदान है, क्या औचित्य है। तो अर्थशास्त्र की परिभाषा के होने से या सुनिश्चित होने से या उपलब्ध होने से अनेकों फायदे लाभ हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा, अर्थशास्त्र की परिभाषा से इसकी विषय सामग्री का ज्ञान होता है, विषय सामग्री के बारे में
पता चलता है। अर्थात अर्थशास्त्र का भाग अनुभाग कितने हैं, कौन कौन से हैं। दूसरा, अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या है, यानी प्रकृति का मतलब है कि अर्थशास्त्र विज्ञान है या फिर कला है या कला विज्ञान दोनों है। इन सब के विषय में जानकारी हमें अर्थशास्त्र की परिभाषा के द्वारा ही पता चलता है। सेकंड पॉइंट है हमारा, अर्थशास्त्र की परिभाषा से इसके क्षेत्र यानी अर्थशास्त्र का क्षेत्र यानी विस्तार कितना है, कहाँ तक फैला हुआ है, इसकी जानकारी मिलती है। और दूसरा, इसकी सीमाओं की जानकारी मिलती है, यानी इसकी बाउंड्रीज क्या क्या हैं अर्थशास्त्र की, इसकी लिमिट्स क्या क्या हैं। तो इन सब की जानकारी हमें इसकी परिभाषा के आधार पर ही प्राप्त हो सकती है। यदि परिभाषा सुनिश्चित नहीं है तो शायद हम इन सब के बारे में पता नहीं लगा पाएंगे। तीसरा पॉइंट है कि अर्थशास्त्र की परिभाषा से इसकी समस्याओं का अध्ययन कर सकते हैं। देखिए, यदि जब हमारे पास परिभाषा ही नहीं होगी तो हमें ना तो उसके विशेष क्षेत्र के बारे में जानकारी होगी और ना ही उसके क्षेत्र और सीमाओं के बारे में जानकारी होगी। तो जब ये जानकारी हमारे पास नहीं होगी तो निश्चित रूप से हम अर्थशास्त्र की समस्याओं को ना तो जान सकते हैं, ना उनका अध्ययन कर सकते हैं, और फिर ये सब नहीं होगा तो अर्थशास्त्र की समस्याओं का समाधान भी निश्चित रूप से नहीं हो सकता है। इसीलिए परिभाषा का होना अति आवश्यक है ताकि समस्याओं का अध्ययन किया जा सके, उन्हें समझा जा सके, उनका विश्लेषण किया जा सके और फिर बाद में उनका समाधान किया जा सके। चौथा पॉइंट है, अर्थशास्त्र की परिभाषा से अर्थशास्त्र का अन्य विज्ञानों से संबंध जाना जा सकता है। यानी अर्थशास्त्र का अन्य विज्ञानों से कैसा संबंध है, क्या संबंध है, जैसे अर्थशास्त्र और इतिहास का संबंध, अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान का संबंध, आखिर इनमें आपस में कैसा संबंध है, क्या संबंध है। अगर इस सब की जानकारी हमें चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए कि अर्थशास्त्र की परिभाषा का सुनिश्चित होना या उपलब्ध होना अति आवश्यक है। लास्ट पॉइंट है इसका कि अर्थशास्त्र की परिभाषा से इसकी मूल अवधारणा यानी जो मेन कॉन्सेप्ट होता है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, उसको समझने में सहायता मिलती है। यानी जो अर्थशास्त्र की नींव होती है, जो थीम होती है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको समझने के लिए अर्थशास्त्र की परिभाषा का होना अति आवश्यक है। तो जो सामान्य अर्थशास्त्र का पांचवा पॉइंट है वो अब हमारा बिल्कुल क्लियर हो चुका है। देखिए, परिभाषा का होना अति आवश्यक है। यदि परिभाषा नहीं है तो शायद हम इन सब के विषय में जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो आज सामान्य अर्थशास्त्र का पांचवा पॉइंट भी हमारा क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम सामान्य अर्थशास्त्र के 6 पॉइंट के साथ मिलेंगे, यानी अर्थशास्त्र की परिभाषाओं का वर्गीकरण, यानी अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को कितने भागों में बांटा गया है, कौन कौन सी परिभाषाएं हैं, इन सब के विषय में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।